हेलो एवरीवन, आरबी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए, किस वर्ष हुए और कौन से स्थान पे हुए और उसके अध्यक्ष कौन थे और उस समय की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी। तो इसके बारे में हम आज के टॉपिक में जानेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो हमारा टॉपिक है ये NCERT बेस है, NCERT वन लाइनर है, जिससे आज के टॉपिक को हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। तो सबसे हम पहले वर्ष 1885 की बात करते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था और ये कहाँ हुआ था? इसका फर्स्ट अधिवेशन इसी साल हुआ था। तो ये किस स्थान पे हुआ था? बम्बई, यानी कि मुंबई, जो आज के समय में मुंबई बोलते हैं, वहाँ पे हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? 1885 में मुंबई में जो हुआ था अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोलते हैं। और उस समय की प्रमुख घटनाएं क्या थी? तो देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किंतु बाद में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो दादा भाई नौरोजी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। ठीक है। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे फर्स्ट अधिवेशन में? कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ये था 1885 के बम्बई में जो हुआ था। आगे देखते हैं। 1886 दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता में हुआ था। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है। उस समय की घटनाएं क्या थी देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो जो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया। तो जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन था वो सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था, वहाँ पे बुलाया था। अच्छा, आप लोग ये भी जानते होंगे कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन ही था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ही था। तो ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। आगे देख लेते हैं। 1887 जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस समय की घटनाएं देख लेते हैं। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम पे संशोधन। तो सबसे पहले तमिल भाषा में भाषण किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। 1887 मद्रास में जो हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1888 का जो अधिवेशन था कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में, आज के समय में इलाहाबाद को क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और इस समय की घटनाएं क्या थी? जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। तो जो इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड ने विरोध किया था उसके बावजूद भी सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। तो जो 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले
जो अध्यक्ष थे उसमें उस अधिवेशन में लाला लाजपत राय पहली बार क्या किए थे, हिंदी में भाषण दिए थे। किसमें? हिंदी में भाषण दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं 1890 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये होता कोलकाता में। कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता 1890 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। इसकी घटनाएं देख लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो किसने किया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला जो स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो पहली स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। आगे देख लेते हैं 1896 ये भी कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे रहमतुल्लाह एम सयानी। इन्होंने पहली बार वंदे मातरम गाया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। तो ये गया था 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह एम सयानी। इनके ही अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 1905 इसका 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस समय की घटनाएं क्या थी? इस समय की घटनाएं थी बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। ठीक है, स्वदेशी चीज़ को अपनाओ और बाहरी चीज़ को बहिष्कार कर दो। जैसे अंग्रेजों का जो भी चीज़ है उसको बहिष्कार करो और अपने देश का स्वदेशी चीज़ को अपनाओ। इसमें ये कहा गया था। आगे देखते हैं 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी भी इसके अध्यक्ष थे। 1906 कलकत्ता में जो हुआ था। इसके देख लेते क्या क्या घटना है इस समय की। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का मतलब है स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस अधिवेशन में किया था? वर्ष 1906 कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं 1907 वर्ष 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। यहीं पर क्या हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल एवं गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अब जाते हैं 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में ही हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर थे। इस समय घटनाएं क्या थी? इस समय पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। तो ये याद रखेंगे। जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में विशन नारायण धर के अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 के अधिवेशन में। और इसके समय की घटनाएं क्या थी? तो नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हो गया था। तो नरम दल और गरम दल एकजुट हो गए थे, मिल गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हो गई थी। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता भी हो गई थी और नरम दल एवं गरम दल का दोनों का मिलन हो गया था। यहाँ पे तिलक ने नारा दिया था, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। तो ये बहुत फेमस नारा है जिसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसे किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं 1917, वर्ष 1917 ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी कोलकाता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये दोनों, एक तो है प्रथम भारतीय महिला पूछा जाता है, एक प्रथम महिला पूछा जाता है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो ये 1917 कलकत्ता में प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट थी। और इन्होंने इनके समय में क्या था? सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। 1917 में ही सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। किसके अध्यक्षता में? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? यह हुआ था नागपुर में। नागपुर में किसके अध्यक्षता में हुआ था? सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? इस समय की घटनाएं क्या थी? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन। तो इसमें असहयोग आंदोलन के लिए मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में अनुमति मिला था यहाँ से। आगे देखते हैं वर्ष 1924 इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। यही एक अधिवेशन है। और कहाँ पे हुआ था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इसमें दिया भी गया है इसमें के एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, तो वो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1927 इसका ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? M.A. अंसारी। इनके समय में क्या हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो जो 1927 मद्रास में हुआ था, M.N. अंसारी की अध्यक्षता में इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसको हम याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं हम वर्ष 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1929 का लाहौर में जो हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। इनके समय में क्या क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। वो कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आगे देखते हैं वर्ष 1931 कराची अधिवेशन। और इसके अध्यक्षता कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए थे। और इसमें क्या क्या हुआ था? कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन। तो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ष 1936 इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इनके समय में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1937 कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? फैजपुर। इसके अध्यक्षता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे।
और इस अध्यक्षता में क्या हुआ था, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो वो था फैजपुर में जो हुआ था 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देख लेते हैं। वर्ष 1938 यह अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इनके समय में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोपण लिपि लागू करने की वकालत की गई। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कौन सी नियोजन समिति का गठन किया गया, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखेंगे। अगला अधिवेशन हमारा था 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रामगढ़। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 रामगढ़ के अधिवेशन में। और मौलाना अबुल कलाम लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे लगातार कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। अगला अधिवेशन है 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी। और इनके समय में क्या हुआ था, आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है कि भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसको हम याद रखेंगे, ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, हमने जाना। प्लीज़ आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।